रुक जाओ, कोई और वार न करे। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती और रौब था कि तमाम सिपाही फौरन पीछे हट गए और मैदान पर एक खामोश तनाव छा गया। कारातोबिगार ने सख्त गुस्से और रौब के साथ अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सबको फौरन गिरफ्तार कर लो। उसके बाद वह अपनी नजरें गोंदोगदो पर जमा देता है और तंजिया लहजे में कहता है, देख लिया अंजाम क्या हुआ। मैंने तुम्हारे बाप को समझाने की कोशिश की थी कि शहजादा नुमान को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुम्हारे बाप ने हमेशा अपनी जिद और अकड़ पर कायम रहने का फैसला किया। अब उसे खुद समझ आ जाएगा कि उसके लिए ज्यादा कीमती कौन है, उसका बेटा या शहजादा नुमान। ये कहकर वह अपने सिपाहियों को इशारा करता है, इसे भी गिरफ्तार कर लो। सिपाही फौरन आगे बढ़ते हैं ताकि गोंदोगदो को काबू में कर सकें, लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ लपकते हैं, गोंदोगदो निहायत फुर्ती और जुर्रत से करीब पड़े हुए खंजर से एक सिपाही पर हमला करता है। सिपाही जख्मी होकर पीछे हटता है और गोंदोगदो मौका गनीमत जानकर जोर से झटका देता है और खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ा लेता है। एक लम्हे में वह करीब खड़े घोड़े पर छलांग लगाकर सवार हो जाता है। घोड़ा पूरी कौवत से दौड़ पड़ता है। ये मंजर देखकर कारातोबिगार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वह चीखते हुए अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, जल्दी करो, उसके पीछे लगो, देखो वह बच न पाए। फौरन ही सिपाही तलवारें थामे दौड़ पड़ते हैं और घोड़ों पर सवार होकर गोंदोगदो का ताक़ुब शुरू कर देते हैं। फिजा में तलवारों की खनक और घोड़ों के दौड़ने की धमक गूंजने लगती है। सुबह का वक्त था। खैमों के गर्द हल्की सी धुंध छाई हुई थी। सर्द हवा के झोंके काई कबीले के झंडों को आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। परिंदों की चहचहाहट और घोड़ों की हल्की हिनहिनाहट से माहौल में एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। सुलेमान शाह अपने खैमे के बाहर खड़े थे। उनकी नजरें आसमान को छूते कबीले के झंडे पर जमी हुई थीं। उनकी आंखों में सुकून भी था और दुआ की झलक भी। उसी लम्हे खैमे के पर्दे से अर्तगरुल अंदर दाखिल होता है। बाप की नजर जैसे ही बेटे पर पड़ती है, उनके चेहरे पर एक चमक और मुस्कुराहट उभर आती है। अर्तगरुल आगे बढ़कर मुअद्दबाना लहजे में कहता है, खुदा का शुक्र है मैं खैरियत के साथ वापस लौट आया हूँ। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है बाबा। सुलेमान शाह बेटे को देखकर खुशी से सर हिलाते हैं। वो बेटे की बहादुरी और सलामत वापसी पर दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा करते हैं। फिर अर्तगरुल मजीद कहता है, हमें सख्त सर्दियों में कयाम के लिए मुनासिब ठिकाना भी मिल गया है। ये खबर सुनते ही सुलेमान शाह के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी छा जाती है। वो पुरजोश लहजे में जवाब देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआएं कबूल हो गईं। अल्लाह ने हमारे कबीले पर करम फरमाया। वहीं करीब खड़ी हाइमा खातून भी ये खुशखबरी सुनते हुए मुस्कुराती है। उसकी आंखों में सुकून और उम्मीद झलकती है। वो नरम लहजे में चंद खुशी भरे अल्फाज कहती है, मेरे शेर दिल बेटे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने हमेशा अपनी बहादुरी और अक्ल से कबीले को सर बुलंद किया है। तुम हमारे लिए बाइसे फख्र हो। ये अल्फाज सुनकर अर्तगरुल अपनी माँ की तरफ अदब से देखता है और एहतिराम से जवाब देता है, अम्मा जान, अगर आप और बाबा की दुआएं न होती तो मैं कभी ये सब कामयाबियां हासिल न कर पाता। मेरी असल ताकत आप दोनों की दुआओं और एतिमाद में है। खुशी और सुकून के इस लम्हे को देखते हुए सुलेमान शाह पुरसुकून मगर रौबदार अंदाज में कहते हैं, बेटा अब जाओ और कुछ आराम कर लो। तुम थके हुए लग रहे हो। आज शाम को जब हम सब जमा होंगे तो तुम भी हमारे साथ शरीक हो जाना। मैं चाहता हूं कि ये खुशखबरी तुम खुद कबीले के लोगों को सुनाओ और उसी वक्त मैं कबीले की रवांगी के बारे में भी ऐलान करूंगा। अर्तगरुल अपने बाप के सामने सर झुकाकर इजाजत लेता है। सुलेमान शाह की दुआओं और मुस्कुराहट के साथ वो खैमे से बाहर निकल जाता है। उसके कदमों में एतिमाद और दिल में आने वाले वक्त की खुशी और उम्मीद की झलक नुमायां थी। दोपहर का वक्त था। कबीले के अर्द गिर्द एक सुकून सा फैला हुआ था। सूरज की नरम रोशनी खैमों पर पड़ रही थी और हल्की सी हवा के झोंके रेत के झर्रों को फजा में बिखेर रहे थे। हलीमा सुल्तान खैमे के करीब मौजूद दरख्त के पास बैठी थी। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिन्हें वो खामोशी से महसूस कर रही थी। उसकी नजरें आसमान की नीलाहट पर जमी हुई थीं। कुछ लम्हों बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद होते ही उसके दिलो दिमाग में वही याद ताजा हो गई जब कुछ दिन पहले बेरहम ताजिर उसे और उसके खानदान को कैद कर ले जा रहे थे।
उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर उसे वो लम्हा याद आया जब अर्तगरुल बहादुरी के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा और उन्हें बचाकर अपने साथ ले आया। इन यादों के साथ ही उसके दिल पर शुक्रगुजारी का जज्बा छा गया। उसने हल्की आवाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बेहद शुक्रगुजार हूं कि तूने हमें दुश्मनों के शर से बचाया। तूने अर्तगरुल को हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरी दुआ है कि तू उसके नसीब में कामयाबियां लिख दे और हमेशा उसे अपनी अमान में रख। ये कहते ही वो आहिस्ता से अपनी आंखें खोलती है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की छाप सुनाई देती है। चौंक जाती है और घबराकर पलटती है। जैसे ही निगाह सामने पड़ती है, देखती है कि वो अर्तगरुल है। एकदम उसके दिल को सुकून मिलता है और उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है। अर्तगरुल मुस्कुराते हुए करीब आता है और नरम लहजे में कहता है, आइकाज ने बताया था कि तुम यहाँ हो। फिर फिक्रमंदी के साथ पूछता है, तुम ठीक हो ना? हलीमा सुल्तान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी। अर्तगरुल संजीदगी मगर इत्मीनान भरे लहजे में कहता है, अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हुआ, इसीलिए जल्द वापस लौट आया हूं। हलीमा सुल्तान के लबों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी और वो सर झुकाकर धीरे से कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। उस लम्हे की फजा में एक अजीब सी राहत और इत्मीनान छा जाता है। बात करते करते अर्तगरुल ने आहिस्ता से अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा खूबसूरत संदूकचा निकाला और हलीमा सुल्तान को देता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, एक तोहफा। हलीमा सुल्तान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आंखों में खुशी की झलक नमूदार हुई। उसने धीरे से कहा, ये मेरे लिए है? अर्तगरुल ने असबात में सर हिलाया और नरमी से जवाब दिया, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हलीमा ने कांपते हाथों से संदूकचा खोला। अंदर एक नफीस जेवर रखा हुआ था जो धूप की किरणों में चमक रहा था। उसके लब्बों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई और वो मध्यम आवाज में बोली, ये सब तो मुझे ख्वाब सा लग रहा है। अर्तगरुल ने उसके चेहरे पर फैले तस्सुर को गौर से देखा और पूछा, क्यों? क्या हुआ? किस बात से डर रही हो? हलीमा की मुस्कुराहट धीरे धीरे बुझ गई। उसकी आंखों में खौफ की झलक नमूदार हुई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, कारा तोयगार, वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। मुझे डर है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अर्तगरुल ने एकदम उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में अज़्म और सुकून दोनों शामिल थे। वो बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कारा तोयगार हो या कोई और, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। ये अल्फाज सुनते ही हलीमा के दिल से खौफ की धुंध छट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर वो सुकून और एतिमाद के आंसू थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अर्तगरुल की तरफ मुतमिन निगाहों से देखने लगी। हलीमा सुल्तान और अर्तगरुल एक साथ खैमों की तरफ वापस आ रहे थे। दोनों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान झलक रहा था। जैसे ही वो कबीले के बीचों बीच पहुंचे और एक साथ खड़े हुए, तो सुलझान खातून ने दूर से यह मंजर देख लिया। उसकी आंखों में जलन और दिल में खटक पैदा हुई। वो अंदर ही अंदर खड़ने लगी और हसद की आग में झुलसती हुई अर्तगरुल और हलीमा की तरफ देखती रही। कुछ ही लम्हों बाद हाइमा खातून भी वहां आ गई। सुलझान खातून ने मौका देखकर हल्की आवाज में कहा, देखा तुमने, अर्तगरुल वापस आते ही सबसे पहले उस लड़की से मिल रहा है। ये सब कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। हाइमा खातून के कानों में ये बात पड़ी तो वो फौरन सख्त लहजे में बोली, सुलझान खातून, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लिया करो। इस तरह की बातों का बोझ तुम्हें खुद भी उठाना पड़ सकता है। तुम भूल रही हो कि अर्तगरुल सबसे पहले मुझसे मिला था और फिर अपने बाबा से। तुम्हारी ये बातें बेबुनियाद हैं। सुलझान ने अपनी बात पर डटी रहने की कोशिश की और कहा, फिर भी हमें इन मेहमानों के बारे में कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन मुझे उस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये सुनकर हाइमा खातून की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो मजीद सख्ती से बोली, बेहतर होगा तुम अपने काम पर ध्यान दो। कबीले के मामलात में तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। वक्त जाया करने के बजाय उन पर तवज्जो दो। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। करीब खड़ी गोकची ये सब देख रही थी। उसके दिल पर भी चोट लगी। उसे ये बात बुरी लगी क्योंकि वो खुद भी चाहती थी कि उसकी शादी अर्तगरुल से हो।
दिल ही दिल में उसके दिल में हसद और बेचैनी की आग मजीद भड़क उठी। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और खैमों के आतराफ हल्की सी सुर्खी छाई हुई थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और फजा में एक संजीदगी सी महसूस हो रही थी। कुर्दोगलू अपने खैमे में खड़ा सोचों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक खास किस्म की चालाकी और नफरत की झलक थी। वो बार बार अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ फेर रहा था, जैसे किसी खतरनाक मंसूबे का सोच रहा हो। इतने में उसका एक करीबी साथी खैमे में दाखिल हुआ और धीमी आवाज में पूछा, क्या खबर लाए हो सुलेमान शाह से? कुर्दोगलू ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खबर यह है कि अर्तगरुल कामयाबी से लौटा है। अल अजीज ने उसे जमीन भी अता कर दी है। ये सुनकर साथी ने बेचैनी से कहा, यानी अर्तगरुल ने तो हमारे तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए। कुर्दोगलू की आंखों में अचानक गुस्से की चमक उभरी। उसने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम ये समझते हो कि कुर्दोगलू हार मान लेगा? नहीं, मैं कभी इस कामयाबी को तस्लीम नहीं करूंगा। अर्तगरुल को रास्ते से हटाना होगा। साथी खामोश होकर उसकी बात सुनता रहा, जबकि कुर्दोगलू के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से ही बड़बड़ाया, अब वक्त आ गया है कि कबीले की तकदीर बदल दी जाए और इसके लिए सबसे पहले अर्तगरुल को खत्म करना होगा। उसके अल्फाज में जहर और इरादे में बगावत साफ झलक रही थी, जैसे आने वाले दिनों में कबीले पर एक नया तूफान टूटने वाला हो। उसका करीबी साथी आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा और संजीदा लहजे में बोला, कुर्दोगलू, क्या सोचा है तुमने? हमें क्या करना होगा? कबीले के लोग हल्फ जाने के लिए तैयार हैं। क्या तुमने किसी और जगह के बारे में सोचा है? कुर्दोगलू ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर तंजिया अंदाज में बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि कौन सा कबीला सबसे ज्यादा तलवारबाजी में माहिर है? साथी ने हैरत से जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं पता। कुर्दोगलू ने आहिस्ता और परएतिमाद लहजे में कहा, मुझे मालूम है और यही इल्म हमारे काम आएगा। देखो, अर्तगरुल के जाल में फंसने से बेहतर यह होगा कि हम खुद को बचाने के लिए दूसरा रास्ता तलाश करें। हमें कारा तुगयार और कमांडर क्लाडियस जैसे खून के प्यासों से भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। असल तदबीर यह है कि हम मंगोलों के सरदार को अपना हमनवा बनाएं। जब वो हमारे साथ होंगे तो बाकी सबको दबाना आसान हो जाएगा। साथी ने गौर से सुना और फिर कहा, लेकिन कैसे? कबीले वाले तो अभी अर्तगरुल की कामयाबियों पर खुश हैं, सब उसके किस्से सुनने के इंतजार में हैं। कुर्दोगलू के चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ता आवाज में बोला, यही तो मौका है। तुम जाओ और लोगों के दिलों में शक के बीज बो दो। जब अर्तगरुल अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाए तो तुम सबको कहो कि उसकी बातों पर यकीन न करें, उसे झूठा करार दो, कबीले के लोगों को उसके खिलाफ भड़का दो। जब अर्तगरुल पर एतमाद ही खत्म हो जाएगा तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो मजीद बोला, यूं समझ लो, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। किसी को शक भी नहीं होगा कि यह सब हमारी तदबीर का नतीजा है। उसके साथी की आंखों में भी चमक आ गई। उसने सर हिलाया और बोला, यकीनन ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। कुर्दोगलू ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपनी मुट्ठी भींची और कहा, अब वक्त है कि अर्तगरुल को उसके ही लोगों की नजरों में गिरा दिया जाए। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी तमाजत के साथ चमक रहा था। कबीले के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई खवातीन खाने पकाने में लगी थीं, बच्चे खेलकूद में मग्न थे और मर्द घोड़ों की देखभाल या तीरों की मशक कर रहे थे। इसी दौरान तुर्गत, बामसी और दोगान अपने में बैठे खूब हंसी मजाक कर रहे थे। तीनों अपनी दोस्ती के रंग में ऐसे डूबे हुए थे कि वक्त का एहसास ही न था। बामसी ने हसब आदत कोई भोला भटका सा जुमला कहा, जिस पर दोगान और तुर्गत जोर जोर से हंसने लगे। दोगान ने भी बामसी को छेड़ने के लिए मजाहिया अंदाज में कहा, बामसी, अगर कभी तुम मैदान जंग में इसी तरह की बातें करने लगे तो दुश्मन तुम्हें देखकर हथियार फेंक कर हंस हंस के मर जाएगा। ये सुनते ही तुर्गत भी हंस पड़ा और बामसी शर्मा कर बोला, अरे भाई, तुम दोनों ने तो मेरी जान ही ले ली हंसी से। फिर वो तीनों आपस में छेड़छाड़ करते, पुराने किस्से दोहराते और कहकहों से पूरे माहौल को खुशगवार बना रहे थे। इसी हंसी मजाक के दौरान अचानक एर्तुगरुल वहां आ पहुंचा। वो तीनों को देखकर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह का शुक्र है, आखिरकार तुम लोगों को सुकून से रहने की जगह मिल ही गई। देखकर दिल को खुशी हुई कि मेरा कबीला हंसी खुशी आबाद है।
ये कहकर उसने इन तीनों को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और मजीद कहा, लेकिन याद रखो, अब किसी को तंग मत करना और चैन सुकून से रहना। एर्तुगरुल के लहजे में शफकत भी थी और हल्की सी तनबीह भी। तीनों दोस्तों ने यक जबान होकर जवाब दिया, जी एर्तुगरुल, आप फिक्र ना करें, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। तुर्गत ने हंसते हुए कहा, आपकी मौजूदगी ही हमारे लिए हौसले का बाइस है। बामसी ने अपनी आदत के मुताबिक कुछ उलटी सीधी बात कही, जिस पर सब फिर से हंसने लगे, यहां तक कि एर्तुगरुल भी अपनी मुस्कुराहट न रोक सका। उस लम्हे कबीले का माहौल और भी खुशगवार हो गया, जैसे एक बड़ी थकन के बाद सुकून और मोहब्बत ने सबको अपने हिसार में ले लिया हो। शाम का वक्त था। कले की फजा में सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर सुरखी फैली हुई थी और किले की बुलंद फसीलों पर जलती हुई मशालें लरजती रोशनी फैला रही थीं। कमांडर क्लाडियस किले के सहन में खड़ा गहरी सोचों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से और इंतकाम की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसके मजबूत हाथ तलवार के दस्ते पर जमे हुए थे, जैसे अभी दुश्मन पर टूट पड़ेगा। उसके सामने टाइटन्स अदब से खड़ा था, मगर उसकी आंखों में भी सख्ती और बेरहमी की चमक थी। क्लाडियस ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए गहरी आवाज में कहा, वो दिन करीब है जब मैं अपना बदला लूंगा। वो लोग समझते हैं कि वो बच निकले हैं, लेकिन अब कोई उन्हें मेरी गिरफ्त से आजाद नहीं करा सकता। टाइटन्स ने जोश से सर झुकाया और पुरज़्म लहजे में बोला, मैं तैयार हूं कमांडर क्लाडियस, बस आपके हुक्म का इंतजार है। चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन अपना बदला पूरा होगा। कमांडर क्लाडियस की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। वो करीब आकर टाइटन्स के कंधे पर हाथ रखते हुए गरजाया, बदले का वक्त आ चुका है, अब खून बहेगा और मेरा इंतकाम पूरा होगा। कागिले की फजा इन अल्फाज के साथ मजीद बोझल हो गई, जैसे खुद दीवारें भी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हों। हलीमा सुल्तान अपने खेमे में बैठी थी। शाम की हल्की रोशनी खेमे के पर्दों से अंदर आ रही थी और फजा में एक सुकून सा फैला हुआ था। उसी वक्त उसकी करीबी सहेली आइकाज भी खेमे में मौजूद थी, जो हलीमा के पास बैठकर बातों में मशगूल थी। वो बार बार हलीमा के चेहरे को गौर से देख रही थी और फिर अचानक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें पता है, एर्तुगरुल ने सबसे पहले मेरा हाल नहीं पूछा, बल्कि आते ही तुम्हारे बारे में पूछा। उसने कहा, हलीमा सुल्तान कहाँ हैं? ये सुनकर हलीमा के चेहरे पर नरमी और सुकून की झलक उभर आई। उसके दिल में एर्तुगरुल के लिए मोहब्बत और भी बढ़ गई, लेकिन वो खामोशी से मुस्कुराती रह गई। इतने में आइकाज की नजरें अचानक हलीमा के हाथ पर जा पड़ी। उसने वो खूबसूरत तोहफा देखा जो एर्तुगरुल ने हलीमा को दिया था। आइकाज ने कदरे हैरत और खुशी भरे अंदाज में कहा, ये तोहफा, ये भी एर्तुगरुल ने ही तुम्हारे लिए लाया है? वाकई तुम्हें तो बड़ी अहमियत देता है। लगता है तुम उसके दिल में बस चुकी हो। उसके लहजे में खुशी थी। हलीमा सुल्तान ने इस बात पर जरा सा झुककर नरमी से मुस्कुरा दिया। उसकी खामोश मुस्कुराहट में जवाब भी था और शर्म व हया भी। आइकाज ने बात का रुख बदलते हुए थोड़ा जोश से कहा, खैर, अब बस मुझे एक ही ख्वाहिश है कि जल्दी से हमारी भी शादी हो जाए। तुम जानती हो ना, मैं तुर्गुत से शादी करना चाहती हूँ। वो बहादुर है, निडर है और मुझे लगता है वही मेरे लिए बेहतरीन है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान ने नरमी से उसकी तरफ देखा और प्यार भरे लहजे में कहा, हाँ, इंशा अल्लाह जरूर। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत अता करेगा। बहुत जल्द तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी होगी। आइकाज के चेहरे पर खुशी की एक चमक आ गई और दोनों सहेलियां देर तक मुस्तकबिल के ख्वाबों और उम्मीदों में गुम होकर बातें करती रहीं। शाम का वक्त था। खेमों के बीच हल्की हल्की रोशनी और ठंडी हवा का गुजर महसूस हो रहा था। सलजान खातून आहिस्ता कदमों से गोगची के खेमे में दाखिल हुई। गोगची अपनी जगह पर बैठी हुई थी। सलजान उसके करीब आकर बैठ गई और एक राजदाराना अंदाज में बोली, हाइमा खातून ने तुम्हारे और एर्तुगरुल के रिश्ते की बात मुझसे की है। तुम जरा अपने आप पर ध्यान दो, अपने अंदाज व तवार बेहतर करो। तुम जितनी हसीन और प्यारी लगोगी, एर्तुगरुल उतना ही तुम्हारी तरफ माइल होगा। ये सुनकर गोगची की आंखों में हैरत और खुशी की एक मिलीजुली झलक उभरी। वो धीमी आवाज में बोली, वाकई? मगर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सलजान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सच है। वक्त आएगा और सब कुछ तुम्हारे हक में हो जाएगा। फिर वो अपनी बहन के और करीब झुककर बोली, मेरी एक बात गौर से सुनो।
तुम्हें अब जरूर कोशिश करनी होगी कि एर्तुग्रुल को अपनी तरफ मुतवज्जह करो। गोकची ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मगर आप ही एर्तुग्रुल मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसके दिल में तो सिर्फ हलीमा सुल्तान ही है। सलजान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी और उसने कदरे तेज लहजे में कहा, तुम नहीं जानती, तुम बहुत भोली हो। जब सुलेमान शाह एर्तुगरुल को अपना फैसला सुना देंगे और ये ऐलान कर देंगे कि तुम्हारी शादी एर्तुगरुल से होगी, तो बताओ क्या एर्तुगरुल इनकार कर पाएगा? गोकची की आंखों में चमक आ गई। वो बेयकीनी से बोली, क्या ये सच है? सालजान ने पूरे एतिमाद से कहा, हाँ, जैसे ही गंदू गदू वापस आएगा तुम्हारा और एर्तुगरुल का निकाह कर दिया जाएगा। ये सुनकर गोकची का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसके दिल में एर्तुगरुल का ख्याल और भी गहरा हो गया। उसी लम्हे खेमे के पर्दे हटे और एर्तुगरुल अंदर दाखिल हुआ। गोकची घबरा सी गई, जबकि सलजान फौरन संभल गई और अपनी बहन की तरफ एक खफीफ सा इशारा करते हुए बोली, हाँ, आ जाओ एर्तुगरुल। एर्तुगरुल आगे बढ़ा और सलाम के बाद नरम लहजे में बोला, शुक्रिया, मैं दरअसल आपकी खैरियत पूछने आया था, कोई जरूरत तो नहीं है? गोकची ने फौरन मौका गनीमत जाना और मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मुलाकात हो गई, ये ही हमारे लिए काफी है। सलजान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें जमीन मिल गई है। एर्तुगरुल ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, इंशाअल्लाह जल्द ही रवाना होंगे। सलजान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, और जैसे तुम कामयाब लौटे हो वैसे ही वो भी कामयाब लौटेंगे। एर्तुगरुल ने सर हिलाया और पूरे एतिमाद लहजे में कहा, हाँ जरूर। खेमे का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई दिलों में अलग अलग जज्बात की लहरें उठ रही थीं। उधर गंदुगदू अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पर सवार तेजी से भाग रहा था। पीछे कारा तोयगार के गुस्से से भरे सिपाही उसके ताक्कुब में थे। गंदुगदू ने अपने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाया, लेकिन इतनी तेज रफ्तारी और तवील सफर ने उसे भी निढाल कर दिया। सांस फूलने लगा और जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। घोड़ा भी थक कर लड़खड़ाने लगा, यहां तक कि गंदुगदू को मजबूरन रुकना पड़ा। वो जैसे ही घोड़े से उतरा, एक सिपाही सामने आ गया। गंदुगदू ने कमाल बहादुरी से उसका मुकाबला किया और अपनी तलवार के वार से उसे जमीन पर गिराकर हलाक कर दिया। अभी वो संभला भी न था कि दूसरा सिपाही झपट कर आगे आया। इस बार लड़ाई सख्त हुई। सिपाही ने तलवार का वार सीधा गंदुगदू के बाजू पर किया, जिससे गंदुगदू की चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन गैर मामूली हिम्मत दिखाते हुए फौरन उठ खड़ा हुआ और भरपूर वार से उस सिपाही को भी ढेर कर दिया। अब उसके बाजू से खून बह रहा था और जख्म बहुत गहरा था। गंदुगदू लंगड़ाता हुआ वहां से निकलने लगा ताकि जान बचा सके, लेकिन ज्यादा देर तक बच न सका। घोड़ों पर सवार कारा तोयगार के मजीद 2 सिपाही आ धमके और तेजी से उस पर काबू पा लिया। गंदुगदू ने भरपूर जद्दोजहद की, मगर जख्मी होने के 22 ज्यादा देर मुकाबला न कर सका। आखिरकार वो गिरफ्तार कर लिया गया और रस्सियों में जकड़कर कारा तोयगार के सामने लाया गया। कारा तोयगार ने उसे देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? ये सब तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है। गंदुगदू ने जख्मी हालत में भी दिलेरी से जवाब दिया, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जमीन पर थूक दिया। कारा तोयगार कहा लगाकर हंसने लगा और बोला, अफसोस होता है तुम्हें इस हाल में देखकर। सोचो, अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो उसकी जगह तुम्हें सरदार बनाया जाएगा। कितना अच्छा होगा। कबीले को तुम जैसे सरदार की जरूरत है। गंदुगदू ने जख्मी हाथ को थामते हुए सख्त लहजे में कहा, याद रखना, अगर मैं कभी सरदार बना तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को दरिंदों के आगे डाल दूंगा। यह सुनकर कारा तोयगार के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, बकवास बंद करो। मैं समझता था तुम्हारे कबीले में सिर्फ एर्तुगरुल ही मेरा दुश्मन है, मगर अब अंदाजा हुआ कि पूरा कबीला ही मुझसे नफरत करता है। फिर कारा तोयगार ने अपने सिपाहियों को गुस्से में हुक्म दिया, जाओ, जाकर उसके बाप को खबर दो कि मैंने गंदुगदू को कितना इज्जत से रखा हुआ है। अगर उसने शहजादा नुमान और हलीमा सुल्तान को मेरे हवाले न किया तो न सिर्फ ये, बल्कि उनके साथ साथ मैं पूरे कबीले को जलाकर राख कर दूंगा। कारा तोयगार का लहजा झर से भरा हुआ था और उसकी आंखों में इंतकाम की आग साफ झलक रही थी। शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और खैमागाह के बीच में एक बड़ी आग रोशन थी,
जिसके गर्द सब कबीले वाले जमा थे। फजा में संजीदगी और इंतजार की कैफियत थी। उसी लम्हे काई कबीले के बुजुर्ग सरदार सुलेमान शाह ने गहरी सांस ली और कबीले वालों को मुखातिब करते हुए कहा, आज मेरा बेटा एर्तुगरुल तुम सबको कुछ सुनाना चाहता है। ऐसी खबर जो हमारी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देगी। सबकी नजरें फौरन एर्तुगरुल पर जम गईं। एर्तुगरुल ने एतिमाद से कदम आगे बढ़ाया। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बुलंद आवाज में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि मैं आप सबको ये खुशखबरी सुना रहा हूं कि हमें मुस्तकिल रहने के लिए जमीन अता की गई है। और वो जमीन कोई आम जगह नहीं बल्कि वैसी ही वसीअव अरीज है जैसी हमारे आबाओ अजदाद ने हमें किस्सों में सुनाई थी, सरसब्ज, खूबसूरत और जिंदगी से भरी हुई। ये सुनकर कबीले के लोग खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। कई आवाजें बुलंद हुईं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का। लेकिन एर्तुगरुल ने थोड़ी तवक्कुफ के बाद संजीदा लहजा इख्तियार किया और कहा, लेकिन इस जमीन के साथ एक खतरा भी है, क्योंकि ये इलाका दुश्मनों के करीब है। हमें होशियारी, सब्र और हौसले की जरूरत होगी। ये सुनते ही कुर्दुगलों के इशारे पर बैठे चंद आदमी आपस में चहमगोइयां करने लगे और फिर ऊंची आवाज में बोले, तो फिर एर्तुगरुल, तुम हमें आग में क्यों धकेल रहे हो? हमें अपनी औरतों और बच्चों के लिए घर चाहिए, कब्र नहीं। ये बात सुनकर मजमा में खुसर पुसर फैल गई। मगर अचानक एक और शख्स जो दाना और समझदार था आगे बढ़कर बोला, हम सब ने एक न एक दिन कब्र में ही जाना है, लेकिन असल बात यह है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। क्या तुम चाहते हो कि डर कर भाग जाए? ये जुमला सुनते ही मजमा एकदम खामोश हो गया। एर्तुगरुल का खून जोश मारने लगा। वो आगे बढ़ा और गुस्से में बुलंद आवाज में बोला, कान खोलकर सुन लो, जिस जमीन का ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा है वो कोई ख्याली जमीन नहीं है। उसे हासिल करने के लिए हौसला चाहिए, कुर्बानी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि डर कर पीछे हट जाना ही आसान है तो सुन लो, कई कबीले की रगों में बहने वाला खून बुजदिली को बर्दाश्त नहीं करता। उसके अल्फाज हवा में गूंजने लगे। हर तरफ सन्नाटा छा गया। सुलेमान शाह ने एर्तुगरुल को गौर से देखा, फिर धीमे लहजे में कहा, कुर्दुगलो, तुम्हारी क्या राय है? कुर्दुगलो ने बड़ी चालाकी से अपना चेहरा नरम और मुतमिन बनाया और बज़ाहिर एर्तुगरुल की तायद करते हुए बोला, हाँ, एर्तुगरुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। हमें बहादुरी के साथ ये जमीन लेनी होगी। सुलेमान शाह ने फिर कबीले वालों से मुखातिब होकर पूछा, क्या यहां मौजूद किसी को कोई एतराज है? सब एक साथ बोले, नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। सुलेमान शाह ने एतमिनान का सांस लिया और कहा, ठीक है, तो फिर सफर की तैयारी की जाए। पूरे मजमा से एक साथ बुलंद आवाज निकली, अल्लाहू अकबर। कबीले वाले जोश और खरोश से उठे, लेकिन पसे पर्दा कुर्दुगलों की आंखों में एक अलग ही साजिश छुपी हुई थी। रात का वक्त था। कबीले के सब लोग अपने अपने खेमों में सुकून की नींद सो रहे थे। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और आग के बुझते हुए अंगारों की ठंडी चमक बाकी थी। लेकिन इस खामोशी में एक खेमा ऐसा भी था जहां नींद का कोई नाम व निशान न था। एर्तुगरुल अपने खेमे में अकेला बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर थकन के बावजूद आंखों में नींद नहीं थी। दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, हलीमा सुल्तान की फिक्र। जब से उसे यह खबर मिली थी कि कारा तोयगार ने हमला किया है, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट पैदा हो गई थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि कहीं दुश्मन इस मौके से फायदा उठाकर हलीमा को नुकसान न पहुंचा दे। एर्तुगरुल ने अपने दिल में अहद किया और खुद कलामी करते हुए आहिस्ता मगर पुरज़्म लहजे में बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हलीमा सुल्तान को किसी सूरत कुछ नहीं होने दूंगा। कारा तोयगार चाहे अपनी पूरी ताकत लगा ले, मगर मैं उसे कभी भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो हलीमा को छू भी सके। वो हमारी हिफाजत में है, मुझ पर भरोसा करती है और मैं अपने इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। उसके अल्फाज में वही शिद्दत थी जो एक बहादुर मुजाहिद के दिल में अपने मकसद के लिए होती है। उसकी आंखों में गुस्से और अज़्म की चमक साफ नजर आ रही थी। वो कारा तोयगार के मकरूह इरादों को अच्छी तरह जानता था और उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब की बार दुश्मन को ऐसी शिकस्त देगा कि वो दोबारा आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करेगा। खेमे के अंदर खामोशी ही खामोशी थी, मगर एर्तुगरुल के दिल में एक तूफान बरपा था। वो रात भर जागता रहा, दुआ करता रहा और अपने दिल को मजबूत करता रहा।
उसे पता था कि आने वाले दिनों में आजमाइशें सख्त होंगी, लेकिन ये भी जानता था कि सच्चाई और बहादुरी के सामने कोई बातिल ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। क्या होगा जब एर्तुग्रुल को पता चल जाएगा कि गंदुगदू कारा तोयगार के कैद में है? नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching till the end. Watch next, more videos ahead.